देवता है दैत्य, दोनों एक एक पंक्ति में हो जाओ। तो जो ऊपर का अमृत है और जो नीचे का कचरा है उसको मैं बांट लेती हूं अलग अलग। ऊपर वाला जो बढ़िया अमृत है वो आप लोग पी लो, और जो नीचे का बचा खुचा कचरा है उसको देवताओं को पिला देने दो, उन लोगों का भी मन रह जाए। तो एक दैत्य बोला, ये तो षड्यंत्र हमको लगता है, ये सुंदरी कोई षड्यंत्र के तहत आई है यहाँ पर। तो जो ज्यादा मोहित था वो बोला, चुप रह तुम, चुप बैठ, ये सुंदरी सही कह रही है। तो दैत्यों में ही एक बार पहले खूब लड़ गए दोनों आपस में। अब मोहिनी यही चाहती थी कि तुम लोग लड़ो और कमजोर हो जाओ। लड़ करके जो दैत्य अपने आप को मजबूत समझा उसने सबको फिर से मना लिया कि नहीं ठीक है, जो मोहिनी कहेगी वही होगा। अंत में निर्णय हुआ सर्वसम्मति से कि जो मोहिनी कह रही है वो सत्य है, और मोहिनी के निर्णय का हम लोग स्वागत करते हैं। ठीक है। अंत में स्थान चयन हो गया, देवता और दानव दोनों एक एक कतार में खड़े हो गए। तो मोहिनी क्या करती कि सबसे पहले देवताओं को अमृत पिलाना शुरू किया, असुरों को मदिरा पिलाना शुरू किया। अब देवताओं को जब अमृत पान कराने लगी तो उसमें एक स्वर्भानु नामक का राक्षस था। वह राक्षस धीरे से अपना वेश बदल करके देवता बन करके, वो समझ गया था कि मोहिनी षड्यंत्र कर रही है, तो देवता बन करके चंद्रमा और सूर्य के बगल में आकर खड़ा हो गया और वह भी अमृत का पान कर ली। इतने में चंद्रमा सूर्य ने ये देखा कि ये स्वर्भानु दैत्य है, और भगवान विष्णु को संकेत कर दिया मोहिनी को कि प्रभु ये दैत्य है जो अमृत पान कर रहा है। इतना सुनते ही मोहिनी जो थी वो भगवान विष्णु के रूप में होकर के तुरंत चक्र सुदर्शन अपने हाथ में लिया और उसका सर धड़ से अलग कर दिया। जब अलग कर दिया तो एक भाग, जो ऊपर का भाग था वो अमृत पी चुका था, लेकिन ये जो नीचे का धड़ था वो तड़प रहा था अमृत के लिए। और पूरे देवताओं में दानवों में हाहाकार मच गया कि ये मोहिनी नहीं है, ये तो भगवान विष्णु थे, और ये आकर के देवताओं को अमृत पान कराए। अब चारों तरफ बहुत हल्ला गुल्ला हुआ, लेकिन उसका निर्णय ये निकला कि भगवान विष्णु अंत में उन दोनों राक्षसों को ग्रहों के रूप में प्रतिष्ठापित कर दिए, जिसमें से एक है राहु और दूसरा है केतु। कुंडली में जब भी ये राहु केतु बैठते हैं तो जहां राहु बैठता है वहां तृप्ति देता है, तृप्त कर देता है, और जहां केतु बैठता है वहां पर तड़प छोड़ देता है। जैसे कि अगर आपके पंचम स्थान में केतु बैठ जाए तो आप पुत्र के लिए तड़पते रहेंगे, संतोष नहीं होगा। पुत्र कैसा भी हो आपको संतुष्टि पुत्र से नहीं होगा, प्रेम से संतुष्टि नहीं होगा, आपकी विद्या से संतुष्टि नहीं होगा। आप कितना भी पढ़ लेंगी तो भी पढ़ने का मन करेगा, प्यास लगी रहेगी। और अगर वहीं पर राहु बैठ जाए तो इतना भी पढ़े होंगी तो भी लगेगा कि बहुत पढ़ लिया, एकदम तृप्त हो जाएंगे। पुत्र एक भी रहेगा तो भी तृप्त नहीं भी रहेगा तो भी चाह नहीं रहेगी पुत्र की। इस तरह से जिस स्थान पर राहु बैठ जाए वहां पर तृप्त कर देता है, और जहां केतु बैठ जाता है वहां पर तड़प छोड़ देता है। ये आज भी सत्य है, 100% सत्य है। किसी की भी कुंडली में जहां पर राहु केतु बैठता है वो अपना असर ऐसे ही छोड़ता है। और कहा गया कि राहु जो है वो सर्प का मुख है और केतु सर्प का पूंछ है। जब आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है तो राहु केतु के बीच में सारे ग्रह जब आ जाते हैं तो काल सर्प योग का निर्माण होता है। और भगवान महादेव का ये अभिषेक, ये शिव महापुराण की कथा समस्त काल सर्प दोषों का नाश करने में सक्षम है, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के गले में क्या है, सर्प है। तो उसका सर्प का मुख और पूंछ दोनों तृप्त हो जाता है भगवान के अभिषेक से। बोले सच्चिदानंद भगवान की। अभी आगे हम बताएंगे कि कैसे महादेव के पूजन से सभी ग्रह शांत होते हैं, उसकी चर्चा भी आपको करेंगे। पहले इस कथा को पूरा करें। तो जब ये कथा यानी कि यह अमृत
का बंटवारा हो गया, राहु केतु का हो गया, तो बीच में ही जब मोहिनी बने भगवान विष्णु, तो उनके स्वरूप को देख करके भोलेनाथ मोहित हो गए। भगवान भोलेनाथ मोहित हो गए। मोहिनी, चूंकि भगवान विष्णु तो वैसे ही सुंदरता के सिरमौर हैं, करोड़ों कामदेव उन पर वार जाएं ऐसे सुंदर है भगवान विष्णु, और उसमें भी मोहिनी का रूप धारण कर लिए। तो इधर शिव जी जो भगवान विष्णु को अपना इष्ट मानते हैं वैसे ही मोहित रहते हैं, तो मोहिनी का रूप जब देखा तो उनसे अपना वश और अपना अधिकार छिन गया। तो इस संसार के कल्याण के लिए उनके अंग से एक तेज निश्रित हुआ। वह जो तेज निश्रित हुआ मेरे प्यारे, कहा जाता है कि उस तेज को सप्त ऋषियों ने पत्र पुटक में स्थापित कर लिया। सप्त ऋषियों ने पत्र पुटक में स्थापित कर लिया, जो कि पवन देव की सहायता से, हवा की सहायता से कहां चला गया। माता जी थी हनुमान जी की, जिनको हम माता जी कहते हैं, अंजनी, गौतम की कन्या अंजनी के कानों में वो पत्र पुटक के द्वारा भगवान शिव जी का तेज पहुंच गया, और कानों के माध्यम से अंजनी ने उस तेज को अपने गर्भ में धारण कर लिया, जिसके कारण भगवान हनुमान जी का वहां पर प्राकट्य हो गया उस गर्भ में। इसीलिए हनुमान चालीसा में लिखे तुलसीदास जी ने कि शंकर सुवन केसरी नंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। भगवान का, हनुमान जी का प्राकट्य इस तरह से होता है। ज्योतिष गणना के अनुसार 1,85,58,112 वर्ष पूर्व, यानी इतने वर्ष पूर्व, और लोक मान्यता के अनुसार चैत्र पूर्णिमा मंगलवार चित्रा नक्षत्र मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर भारत देश के अनुसार झारखंड के गुमला जिले के आंजल नामक पहाड़ी पर गांव के एक गुफा में बजरंग बली का जन्म हुआ। बोलिए बजरंग बली महाराज की जय हो, हनुमान जी महाराज की जय हो। छोटी आयु में ही हनुमान जी सूर्य को निगल गए थे। आपको ये कथा पता ही है। राहु इंद्र से जाकर के कहा कि मैं चंद्र को निगलने जा रहा था, पर यहां तो दूसरा राहु आ गया। वो कहा कि मैं तो चंद्र को निकलने जा रहा था, लेकिन यहां पे तो दूसरा राहु आ गया जो सूर्य को ही निकल गया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। महावीर ने राहु को देखा तो सूर्य को छोड़कर राहु को ही निगलने के लिए चल दिए। भगवान हनुमान जी सूर्य को निगले हुए थे, राहु उधर आ रहा था निगलने के लिए चंद्रमा को। इतने में देखा जब हनुमान जी ने, तो कहा बेटा तुम बढ़िया लग रहे हो हमको, तुम्ही को मैं निगल लेता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। विचार आया, क्योंकि विचार इसलिए आया कि लाल फल तो एक बार खा चुके हैं। लाल फल देख करके हनुमान जी सूर्य देव को अपना भक्षण बनाना शुरू किए थे, लेकिन जब काला फल देखे राहु को, राहु मतलब काला, काला फल देखे तो बोले अब हमारा मन कर रहा है काले फल को खाओ। तो राहु जब यह देखा कि हनुमान जी उनकी तरफ बढ़ रहे हैं, तो इंद्र से प्रार्थना करने लगा और गिड़गिड़ाने लगा कि महाराज हमको बचा लीजिए, नहीं तो हमारी बड़ी दुर्गति कर देगा ये बंदर। तो इंद्र ने वज्र का प्रहार कर दिया, वज्र से हनुमान जी के ऊपर प्रहार कर दिया, और उनकी जो हनु थी, ठोड़ी थी, उस पर वज्र का प्रहार लग गया।
मेरे प्यारे, और वहीं पर जब चोट लग गया तो उस चोट लगने के कारण उनका नाम हो गया हनु।